अभी बताइए, हम किसान हैं, हम रोड पर गिट्टी उठाने वाले हैं, हम मुख्यमंत्री जी का चेला हैं, वो हमारे टैक्स से दिया, हमारे वोट से मुख्यमंत्री हुए, जिलाधिकारी हमारे थ्रू से, हम किसानों के टैक्स से पूरा शासन चलता है। तो काहे नहीं उतना, जब मिठाई खिलाने को बुला तो कुछ ना कुछ बात होगी तब ना बुला रहे हैं, काहे नहीं चले जा रहे? हम जाए उनका पैसा ले लें, उनका जितना होगा ना उतना हमारा कौन प्रति रह जाता है। आई महाराज जी के मतलब आप सरकार आवाज उठा रहे थे, धमकी पे धमकी धमकी और रिश्वत दोनों आ रही है मेरे पास। एगो मोदी जी योगी जी के लड़का नहीं खे भइल और कुल जाने का लड़का भइल बा ना, तो हम तो कहें कि 10 घंटा समाज के लिए, 14 घंटा परिवार के लिए। बीच रोड में आइए, ये बनावटी है, बीच रोड में आइए, ठेकेदार कर रहा है, गोली मार देंगे, डंफल तक मान गए, आप एक्शन करे कि पैसा ले लो, हम पैसा पर बिक लेंगे, हमारी क्या हैसियत है। आज जिस दिन आके जिला पर बैठ जाऊंगा, सबकी छठी का दूध मैं याद नहीं दिला दिया। तो धमकी क्यों आपको आ रही है? धमकियां रहे कि ठेकेदार है बड़ा गुंडा, अच्छा, संतोष यादव है, तो मैं सारे जनप्रतिनिधि को आग्रह करा दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो भानु सुधार देगा। पहला किसान नेता हो जाए जो यहाँ 25 किलो गिट्टी तगाड़ में लेके गाजीपुर जाने का काम करेगा। मैं 8 बजे सुबह निकल जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ एक सिया नहीं, यही पर सब क्या से अधिक संपत्ति का जांच कराइए। अगर आप योगी जी ईमानदार हैं तो योगी जी तो कलम चला रहे हैं डंडा हंटर ले, हंटर उनको रुक जाता लखनऊ ले, 4 बाग रुक जाता स्टेशन, ये पावते नहीं खे परदेश। आप एक तरफ कहते हैं कि ठाकुर 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 ठाकुर, आपका नाम लेके चटेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी भदौरा से दिलदार नगर के मुख्य मार्ग यानी कि PWD पे है। चौड़ीकरण हो रहा है और इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि ये रोड इतनी व्यस्त रहती है और इस रोड से इतने ट्रेलर, गाड़ियाँ, स्कूली बस, तमाम जितने भी वाहन से चलते रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो पूरी स्कूल की वैन आ रही हैं, सर्ची आ रही हैं, ट्रेलर भी लगातार आते जा रहे हैं, यानी कि यह रोड बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। क्योंकि गाजीपुर पर जब से पुल बन रहा है, वहाँ पे जब से बैरियर लगाया गया है, तो तमाम गाड़ियाँ वो से जा नहीं पाती, तो इस रास्ते से गाड़ियाँ निकल जाती हैं और चंदौली चली जाती हैं, बनारस चली जाती हैं, तमाम जगह पे चली जाती हैं। हालांकि ये रास्ता बिहार को भी जोड़ता है, बिहार में चला जाता है, NH-124C को जोड़ देता है। लेकिन सोचिए कि जब चौड़ीकरण हुआ उस समय PWD के द्वारा इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि छोटी मोटी किराया होंगी तो चल जाएगा काम, लेकिन जब ये पता चला कि किसान नेता भानु प्रताप जी ने सिराई तहसील में DM साहब को इसके लिए पत्रक भी दे रखा है भ्रष्टाचार को लेकर के, जब ये चौड़ीकरण हुआ था तब, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हुआ था। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कि आखिर में वो कब पत्रक दिए थे और फिलहाल स्थितियाँ क्या है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और कैसे हैं किसान नेता भानु प्रताप जी? बहुत दुर्दशा है रोड की, आप देख रहे हैं, क्या किया जाए। मैं मुख्य तहसील दिवस में इस रोड को लेकर पत्रक दिया था, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने गंभीरता से लिया, लेकिन अब तक कोई धरातल पे काम नहीं हुआ। तो बात से अंडरलाइन खींचने से तो काम होगा नहीं। आज बड़ा उत्साह था जब जिलाधिकारी महोदय को मैं पत्रक दिया, लेकिन आज थोड़ा उदासीनता हो गई। तो देखिए मैं क्या कहूँ, मैं किसानों की समस्या 2017 से 2014 को मैं 80% जला हूँ, इस सरकार के यहाँ रिकॉर्ड। तो अब जो आदमी को जीवन दान मिलता है वो लंबा कुछ काम करता है। हम समाज के लिए जिए हैं, आज जीते हैं। अब इसमें लगाव हो गया है, जब हम जिंदा बच गए तो समाज के लिए लगाव हो गया। अभी देखिए रोड का, इसमें हमको लग रहा है 1.5 करोड़ का टेंडर है। अच्छा, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ का ये है। अब सुनिए, आज तक मैं जिंदगी में धान ओसाया हूँ। अभी बताइए, हम किसान हैं, हम रोड पर गिट्टी उठाने वाले हैं, हम मुख्यमंत्री जी का चेला हैं, वो हमारे टैक्स से दिया, हमारे वोट से मुख्यमंत्री हुए, जिलाधिकारी हमारे थ्रू से, हम किसानों के टैक्स से पूरा शासन चलता है, हम गिट्टी ओसाएंगे। इतना हम लोग का असर गिर गया है, जिस दिन आ जाएगा किसान रोड पर, सबकी हैसियत। आइए बीच रोड में आइए, गाड़ी भी देखिए, बीच रोड में आइए, ये बनावटी है, बीच रोड में आइए, ठेकेदार कर रहा है, गोली मार देंगे, डंफल तक मान गए, आप एक्शन करे कि पैसा ले लो, हम पैसा पर बिक लेंगे, हमारी क्या हैसियत है। आज जिस दिन आके जिला पर बैठ जाऊंगा, सबकी छठी का दूध मैं याद नहीं दिला दिया, तो मैं बता रहा हूँ, मैं राकेश टिकैत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस दिन आ जाएंगे 17, 11, 13 महीना हम लोग सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर लड़ने का काम किए हैं और सरकार से लड़ने का काम किए हैं। किसी की मैया नहीं दूध पिया। ऐसे अगर रोड बनेगा जमनिया दिलदार नगर में क्षेत्र में,
तो मैं सारे जनप्रतिनिधि को आग्रह करा दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो भानु सुधार देगा। मैं तो कह रहा हूँ एक्शन यही पर सत्याय से अधिक संपत्ति का जांच कराइए। अगर आप योगी जी ईमानदार हैं तो आप एक तरफ कहते हैं कि ठाकुर 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 आपका नाम लेके चटेगा। हम तो हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, भाईचारा का रिश्ता है हमारा। सबसे ज्यादा रिश्ता पठानों से चलता है, हरजन से चलता है, सब लोग हम मिल के। लेकिन योगी जी आते हैं एक चीज, तो हम अपने अधिकारी पर क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? कैसे भ्रष्ट काम क्यों कर रहे हैं? और हमारे टैक्स से पैसा, जनता के टैक्स से पैसा से उनको तनख्वाह मिल रहा है। मैं आपसे साफ शब्दों में बता दूं कि सातों सीट हार गए ना गाजीपुर के। सही बात है। इसका प्रभाव इस साल बनारस और बलिया दोनों रहेगा। मोदी जी को अपना सीट बचाने में सोचना पड़ेगा और जरा को कोई रोक नहीं सकता। यही हाल है इन लोगों का। यही हम अपना खेत में धान उसाएंगे, हमारा ये हाथ थोड़े है लोहा का है। अभी कहेंगे रोड का मार देंगे साइड से। हमको सारा ठेकेदार कह रहा है। धमकी आ रही है आपको? धमकी आ रही है, रिश्वत आ रहा है, गाड़ियां भी आ रही है। इतना व्यस्त इतना रहता है, इतना व्यस्त। इसमें देखिए मैं एक मूल चीज बता दूं, तो धमकी क्यों आपको आ रही है? धमकी आ रहा है कि ठेकेदार है बड़ा गुंडा। अच्छा, संतोष यादव है, एक्सीएन के यहाँ पैसा है, इसमें 2 ए 3 जेई और एक एक्सीएन है। एक्सीएन महोदय जानते हैं क्या कहे कि मथुरा के हैं, वृंदावन का, ये मिठाई खा लीजिए। मिठाई? अच्छा, मिठाई का कुछ अलग मतलब होता है क्या? ये गाजीपुर आके मिल लीजिए। हम कहे कि देखिए वृंदावन तो हम सेवराई बना दिए हैं, 25 गाय रखा हूँ, गौ सेवा करता हूँ और एक घोड़ा, सुबह शाम दौड़ता हूँ घोड़ा पर। तो हम कहे वृंदावन आप कहाँ जाएंगे? आइए ना सेवराई में। सेवराई को मैं वृंदावन के नजर से उतार दिया हूँ। अकेले 25 जानवर रखा हूँ, 2 भाई हम लोग हैं, चेला नहीं है, नौकर नहीं है। अभी जाएंगे अपना काम करेंगे। अब 12 गाय दूध लेते हैं। हम लोग फोकसबाजी वाला किसान नेता नहीं है। तो काहे नहीं उतना, जब मिठाई खिलाने को बुला तो कुछ ना कुछ बात होगी तब ना बुला रहे हैं, काहे नहीं चले जा रहे? हम जाए उनका पैसा ले लें, उनका जितना होगा ना उतना हमारा कौन प्रति रह जाता है। एक्सीएन महोदय उस कमीशन से राजा हो सकते हैं, लेकिन उतना हमारा बाप दादा कमाई छोड़े हैं लहना बरेजी शहर में, क्या जो अगर कोना छोड़ देंगे तो उनका परिवार तो हमारा परिवार जी जाएगा। मतलब आपको कहना है कि सरकार के तनख्वाह से पेट नहीं भरा इन लोगों? अरे केवल 1.5 करोड़ का ठेका है, माने 1 करोड़ तो पार है। अब इसमें ठेकेदार एक जना कौन हम के जानता रो किडनी का ऑपरेशन करा होता है। तो हम कहे भैया तो रोडवा को ठीक बना, हम किडनी एगो अपन दे देता है। अच्छा, आप अपनी बात करेंगे रोडवा बढ़िया बना, कम से कम जनता बढ़िया से चले बनता, हम एगो किडनी अपन दे देता नहीं। कहता कि देखो रही तब ले तू सुधर गई रहा। तो हम कहीं सुधरे में उनका नानी के याद आ गई। आई महाराज जी के सरकार आवाज उठा रहे थे, धमकी पे धमकी और रिश्वत दोनों आ रही है मेरे पास। अब क्या हम इसके लिए जिसको आप मतलब एक्सेप्ट कर ले? अरे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आज तो कोई ये नहीं कहेगा। देखिए व्यक्तिगत लाइफ सबका है, घर परिवार। सुनिए, एगो मोदी जी योगी जी के लड़का नहीं खे भइल और कुल जाने के लड़का भइल बा ना। तो हम तो कहें कि 10 घंटा समाज के लिए, 14 घंटा परिवार के लिए। गलत नहीं ना, हमारा भी परिवार है, बेटा है बेटा। लेकिन अब रोड का हाल देखिए। अब इसको आप क्या करेंगे? आप पत्रक भी दे चुके हैं, डीएम साहब भी आए थे, आप क्या करने वाले हैं आगे? आप मीडिया के लोग इतना बहुत खुशी लगा कि आप लोग क्षेत्र के आवाज। मैं कसम खा के कह रहा हूँ बुधवार को मैं यहीं से गिट्टी ला दूंगा, पैदल गाजीपुर जाऊंगा और विकास भवन में देने का काम करूंगा। अगर आप पैदल कपार पर तगाड़ लेके जाऊंगा, आप फुर्सत में होंगे तो थोड़ा न्यूज कवर जरूर किया जाएगा। देश का पहला किसान नेता हो जाए जो यहाँ 25 किलो गिट्टी तगाड़ में लेके गाजीपुर जाने का काम करेगा। मैं 8 बजे सुबह निकल जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा। मतलब एक किसान अब तक अनाज को सर पे लेकर ढो के रखा है, आज गिट्टी लेके जाएगा, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार को लेके जाएगा, गाजीपुर में दिखाएगा डीएम साहब। पैदल जाऊंगा, यहाँ से 8 बजे निकलूंगा। आप मीडिया बंधु आप ही कुछ मदद करेंगे क्योंकि हमारा कौन देखेगा? जरूर भारत माई की टीम आपके साथ हमेशा है। मैं पैदल जाऊंगा, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदल गिट्टी लेके जाऊंगा। जिला अधिकारी महोदय से मेरी उम्मीद है कि अगर नहीं करेंगे कार्रवाई होगी। आपको उम्मीद है कार्रवाई करेंगे? वो जिला अधिकारी महोदय पर हमारी विश्वास उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी के तो साले सब चुट्टा है, सब चुट्टे। हाँ, जिला अधिकारी से महोदय से उम्मीद है। अगर वो नहीं मानेंगे तो देख आऊंगा सोमवार को सीधा अमरानसन बिना पत्रक दिए बैठ जाऊंगा। आज इसकी ताकत होगी भानु को जेल भेजवाने का। कोई आदेश नीति में दे चुके, इतना कह चुके, आदेश नहीं दिवस में दे दिए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिए।
तत्काल का मैटर है, मुख्यमंत्री जी का पोर्टल होता है कि 72 घंटे में 11/3 को इसका निस्तारण होगा, तब तक रोड पीछ हो जाएगी, आधा रोड कवर आधा लोग की जान भी चली जाएगी। और जान तो अभी साल भर पहले यही महाना का लड़का था, मछली का व्यापारी था, यही ठेकेदारों का चुतिया पनई से वो बेचारा मर गया है। उसका परिवार का कौन चलाएगा? तो खत्म है उसकी। अभी उतरौली में ब्रेकर के चलते, एनएच पे ब्रेकर होता है, मर गया एक राजभर का लड़का, उसका परिवार को कौन देखे? आए दिन एक्सीडेंट होता है, आप तो देखे हैं, आए दिन होता है। तो रोड तो अच्छा बना ही बना, ब्रेकर दे दे 4 गो। अब देखिए आगे कमीशन खा करके अपने मस्ती करेंगे, और सबका कमीशन है इसमें, सबका कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक। माने अब इसमें PWD एक्सियन हम जिलाधिकारी महोदय को नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। योगी जी तो कलम चला रहे हैं डंडा हंटर, ले हंटरवा उनको रुक जाता लखनऊ ले, 4 बाग रुक जाता स्टेशनिए पे, आवते नहीं खे परदेश, इधर नहीं आ रहा है, इधर आवते नहीं खे, उल्टा लटका देबो तो तनिया के जांच करा लो ना, आपका दरोगा कितना सिस्टम में है, आपका कौन कितना सिस्टम में है। कहा रहेगी कि भ्रष्टाचार कुछ नहीं, हम सही में उल्टा लटका देंगे, जब बस हमको नाम बस दीजिए आप। एक बात आपसे मैं 2 चीज कहूँ, एक गाजीपुर डीएम जो हैं, कुछ भरोसा है, हम 2-4 काम कहें और जेन्युइन कराए। हम गए थे, देखिए हमारे गांव चकबंदी में था, उसमें आधार और खतौनी में नाम डिसमैच था। इसके बाद तुरंत तत्काल आज हमारे गांव का अजीत लेखपाल है, पता के घर घर जाके घूम के कर रहे हैं। इसमें संजय यादव जी का भी बहुत योगदान है। और इसके बाद देखिए 2 लोग को मैं जानता हूँ, एक संजय यादव को ईमानदार है, और एक जिलाधिकारी अविनाश कुमार जी। अब सारे PW कुल भ्रष्टाचार हमारा के 50,000 रुपया मिलत रहे ना लेने, हम कहीं कहाँ जब लड़का का कैंसर हो जाए तो कई इलाज करे। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब कि वो पैसा ले लेगा तो कुछ ना कुछ होना ही, गलत का पैसा गलत ही जाएगा। लड़के का तो उन लोग का नहीं होता, इतना भ्रष्टाचार सब दिख रहा है सामने, तो उन लोग का नहीं सब होता। पीड़ित हैं, सब पीड़ित हैं, कोई खुशहाल नहीं है, मैं ईमान से बता दूं। दिखाते नहीं सब देखिए, जितने बड़े अधिकारी हैं जो लूट पटोला बा, उनकर कहीं ना कहीं सब परेशान है, क्योंकि पत्नी तलाक दे दी ही तो क्योंकि लड़का के कैंसर हो जाए तो लड़के डिस्टर्ब हो जाए। हम लोग खुशहाल हैं। बच्चा हमारा गैया के छोटा है, 6 में पड़ता है, गाय भैंस के मार पीट के ठीक कर दी, दूध ना दे बुसान के, ई जान जाए कि पापा का दूध नहीं देते, गैया ठीक से ना लगे तो उनका मार के ठीक कर दी। तो मेरे हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग गाँव के हैं। योगी जी से या जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन, इसको करें नहीं तो डीएम साहब जब धारणा पर बैठेगा तो 2 ही डिसीजन लेगा, या तो रोड को कंप्लीट करा दीजिए। हम तो कर देखिए, अब एक चीज़ और बताएं, रोड श्रमदान होता है, आपको पत्रकार महोदय पता नहीं होगा जब रोड, लेकिन इसमें एक्सियन इतना पैसा एडवांस दे दिए कि रोड श्रमदान भी नहीं होने के कगार पे है। गलत काम होता है तो ये एक्सियन और जिलाधिकारी महोदय, चूंकि देखिए जिलाधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश सरकार है, हर जिला के ये रोड का श्रमदान होता है। हम कई रोड का श्रमदान किए देखे हैं, छोटे थे। अब ये में श्रमदान से नहीं कि एक्सियन साहब पहले चेक काट दिलन, यही साहब पहले कमीशन लेके काट दिलन, यही साहब, तो श्रमदान की स्थिति में हम तो कहने कि रोड श्रमदान होना चाहिए। श्रमदान मन जानते हैं क्या, कि आप काम किए, जब गलती हो गया ना तो पूरा सरकार फंड में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कुल एक्सियन साहब कुल आइल वहाँ कहाँ के वृंदावन के ईमानदार कुल बोलावा तरह ना जाए। ये इस पे देखिए 2 एक सेना 3 जई है, ये 1.5 करोड़ का काम है, इतने लोग लगे, ये 1.5 करोड़ का काम है भाई साहब। 100 किलोमीटर है, 6 से 7 से 8 किलोमीटर नहीं है, दिल्लानगर वायरस से भदावरा में। हो सकता है डिफेंडर खरीदना होगा तो भैया इतना बजट बनेगा। बस यही है, तो हम तो भानु सो रहा है, रोड़ा पर मार दे जाए डिफेंडर का, वो तो कुछ खरीद ले 3.5 करोड़ 1.5 करोड़ के खरीद ले जाए डिफेंडर। हम तो कब जहाज खरीद ले जाए ही रोड पर। तो सबसे कष्ट ये हुआ कि संतोष यादव कोई है ठेकेदार, उस पार का है, लोग बोले कि भैया किडनी के करेल बा ऑपरेशन, तो हम कहने भैया देखो किडनिया खराब बात, किडनिया हम दे देता नहीं, हमरो ठीक बा कि ना। तो भाई जाँच मिले के बाद रोड ठीक लग कल भैया डम्फर होकर 340 दबा दे। हम कहने यार मरे के तो 14 में मर गई। तो यही प्रलोभन मिल रहा है। देखिए उतना बड़ा बड़ा डम्फर आ रहा है। देखिए मैं एक चीज बताता, सुनिए, हमारे सेवराई तहसील में 144 गांव है, जमनिया में 142 गांव है। ये दोनों गांव का मुख्य मार्ग के साथ साथ बिहार और बनारस को कहीं ना कहीं जोड़ता है। देखिए बिहार एक अलग स्टेट और मोदी जी के क्षेत्र को जोड़ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी जी कौना कान में तेल लगा के सोए हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। इस बार आइए बनारस, था लग जाए, यही तरह रह कभी रोड का, क्योंकि किसान नेता है, किसान बतौर किसान भी हैं और
फसलों को उगाते रहे। किसान नेता हूँ, उसके साथ 25 जानवर रखा हूँ, गौ माता का सेवा करता हूँ, डेली 1.5 कुंटल सुबह शाम मिला के मैं दूध बेचता हूँ, एक घोड़ा भी रखा हूँ, सुबह शाम घोड़ा पे मैं दौड़ता भी हूँ, और इसके बाद धान तो हम लोग का जीन में है, किसान का बेटा हूँ। अब आज देखिए दुर्भाग्य है कि आज पीडब्ल्यूडी का गिट्टी ओसाने का कार्य हो रहा है। ये न बता के किसान है तो वो पीडब्ल्यूडी के गिट्टी तक ओसाने चले आए। ये बताइए, हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किए, हमको कुछ दबाव आया कि ठेकेदार संतोष यादव बहुत बड़ा आदमी है, मारवादी गोली, डंपर ले दबा देगा, कह रहे कि 250 डंपर है। हम कहा चलो भाई डंपर ले दबा देगा, ठीक है मर जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा ले लो। हम कहे जो आदमी डेली 1.5 कुंटल दूध बेचता है, खुदे 5,000 आता है, 60 बीघा मैं खेती किया हूँ, एक बड़े भैया का बेटा बीटेक में इंजीनियर हो गया, एक भतीजी का शादी कर दे, एक भतीजी बीटेक भी कर ले, शादी तय कर देंगे। हमारे 2 बेटे छोटे हैं, आज इस परिवार में 60 बीघा, हमारे नाम से 10 से 12 बीघा हमारे परिवार में खेत है, मैं 60-70 बीघा खेती करता हूँ अधिया मलगुजारी लेके। तो किसान तो मैं जेन्युइन हुआ। सब लोग जिला में, मैं सेवराई तहसील में सबसे ज़्यादा मैं धान की बिक्री करता हूँ। दिखा देगी इस बार तो ये देखिए यही चीजें हैं, स्थिति यहाँ पे यही है कि जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि ये भी कुछ समय हुआ है, अभी चौड़ीकरण हुआ है और साफ तरीके से दिख रहा है कि काम हो रहा है, अभी चल यहाँ देखिए रोड बन रहा है और उखड़ रहा है। मतलब आप बनाते जाइए फिर उखड़ता जाएगा, फिर टेंडर पास होगा, फिर बनेगा, फिर उखड़ेगा, मतलब यही सिलसिला चलता है, यही सिलसिला चलना है। मतलब पीछे आप आगे से बनाते जाओ और पीछे से हम उखाड़ते जाएंगे, मतलब ये मानसिकता बना करके रख दी गई है। डीएम साहब देखिए और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आप खुद देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार आपको 227 में झेलना पड़ जाए और कहीं आपकी पत्ता गोल ना हो जाए। लगता है आपको हम कवरेज दिखाते रहेंगे और भ्रष्टाचार की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। द भारत माइक देख रहे हैं आप, मेरा नाम संतोष है, धन्यवाद।